जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, कुछ भाई बहन तो ऐसे हैं जो कि एक समझदार अभ्यर्थी की ही पहचान है कि बहुत टाइम से, यानी कि मैं कहूँ कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, उससे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, अगर वैकेंसी आएगी हम तभी तैयारी शुरू करेंगे, तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी वैकेंसी आने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है, उनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि अब तैयारी शुरू करें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हुआ, किस किस तरीके से कैसे तैयारी करें। तो कुल मिलाकर के बस ये जो वीडियो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की हो तो एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि किस किस तरीके से तैयारी शुरू करें, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की हो तो शुरू से। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। और 4 सब्जेक्ट के जो टोटल प्रश्न आएंगे, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के जो टोटल प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 150। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपके 300 अंक का आपका टोटल पेपर आने वाले। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, आप सभी को पता है। और इसमें यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर एक एक से बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सबको पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया ही आपको कि आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। अब इस 4 सब्जेक्ट में जो मैंने आपको अभी भी बताया कि इसमें टोटल प्रश्न आएंगे 150। अब जो 150 प्रश्न आएंगे वो किस किस तरीके से आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी टोटल 4 सब्जेक्ट है। पहली सब्जेक्ट आपकी मैथ है, दूसरा आपका रीजनिंग है और तीसरा आपका हिंदी है, और आपकी ये आपकी जीके जीएस है जो कि आपके करंट अफेयर वगैरह यूपी जीके भी इसी में आती है आपकी। अब इसमें जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से मैथ के आपके 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, मैथ के आपके 38 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ, लेकिन ये 37 प्रश्न आते नहीं है। कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और किस सब्जेक्ट पर ज्यादातर ध्यान दें वो अभी मैं आपको एक एक सारी चीजें बताने वाला हूँ। हिंदी के आपके यहाँ पर 37 प्रश्न आते हैं और जीके जीएस के यहाँ पर 38 प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर एक क्या होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये 37 प्रश्न, ये 37 न होकर के, ये 37 न होकर के ये लगभग आपके जो रीजनिंग के प्रश्न बन जाते हैं ये हो जाते हैं आपके 55 से 56। ठीक है, हो सकता है ये जान करके आपको खुशी होगी अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो, क्योंकि पुराने वालों को लगभग पता ही होगी। अभी आप ये कहेंगे भैया अभी सिलेबस में 37 प्रश्न थे, वो अचानक से 55-56 कहां से हो गए? तो मैं आपको बताऊं, ये आपके जो 38 प्रश्न है ना, ये आपके जो 38 प्रश्न है ये मैथ के यहाँ पर बताए, ये मैथ के यहाँ पर 38 प्रश्न सिलेबस में इतना ही बताया गया है, लेकिन ये लगभग 19 से और 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? ये 19 से लगभग 20 प्रश्न आते हैं। तो 19-20 जो प्रश्न रहते हैं वो आपके जो मतलब आएंगे वो मैथ वाले पार्ट में, लेकिन उनका लॉजिक लगाने का जो तरीका है, सॉल्व करने का जो तरीका है, या मैं ये कहूं जो प्रश्न है वो मैथ वाले पार्ट में आता है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम रीजनिंग की तरह आते हैं। रीजनिंग जैसे ही उनका बेस रहता है, रीजनिंग जैसे ही फॉर्मूले रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो बाकी के 19-20 प्रश्न है वो बिल्कुल रीजनिंग की तरह आते हैं, तो उसको रीजनिंग में मान करके ये मान लिया जाता है कि रीजनिंग के आपके लगभग 55 से 56 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है इन चीज पर तो पुराना पेपर उठा करके देख लेना, या आपका कोई भी भाई बहन जिसने पेपर दिया हो उनसे सारी चीजें पूछ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात हुई कि मैथ के लगभग 19 से 20 प्रश्न रह गए। जिनको मैथ से डर लगता है उनको तो ये देख करके सुकून मिलेगा, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मैथ के 20 प्रश्न हो गए। वो तो ये सोच रहे होंगे कुछ आगे ऐसा बताएं जो ये भी खत्म हो जाए। नहीं, यहाँ से कम नहीं होंगे, इतना तो मैथ आएगा। लेकिन आपको फिर भी एक और अच्छी बात बताऊंगा, ये आपके रीजनिंग के 55-56। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इनके ऊपर बात कर लूं मैं, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए जरूरी है, बैच और बुक्स। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि किसका बैच अच्छा है किसका बेकार है। इसको एक लाइन में बता दूं, मैंने उस वीडियो में सारा निचोड़ ये बताया था लास्ट में जाकर के, किसी का बैच अच्छा नहीं है, किसी का बैच बुरा नहीं है, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी बैच अच्छे हैं। बस वो टीचर जिनका पढ़ाया हुआ हमारी ज्यादा समझ में आता है वो टीचर हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसलिए हम उनको अच्छा बता देते हैं, बाकी को बेकार बता देते हैं। तो जहां से भी आप जिन भी बैच से पढ़ रहे हैं, जो बैच आपने परचेज कर लिया हो वो एकदम बढ़िया है। साथ में मैं आपको एक बात जरूर बताता हूं, ये बात मैंने हमेशा से आपको सलाह दी है कि किताबों का सहारा कभी मत छोड़ना। चाहे कोई कितने भी बड़े धुरंधर टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपके पास बुक्स जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है, हो सकता है आप एक टाइम पढ़ पढ़ के क्लास से या बैच से बोर हो सकते हैं, लेकिन किताब से नहीं होंगे। और एक बात बताओ मुझे, बैच में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सब ने कहाँ से सीखा?
उन सब के अंदर कोई अचानक से कोई शक्ति थोड़ी ना आ गई, वो सब यहीं से सीख करके आए हैं बुक से, उसके बाद वो आपको बैच में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसको अभी मैं आपको बाद में क्लियर करने वाला हूं, जो कि आप सभी का बहुत बड़ा डाउट है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लेकर के। ठीक है, देखो मैथ के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, मैथ को आपको क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेबल के मैथ से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पी वाई क्यू सॉल्व करने, सारे तो आपको पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं। जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पी वाई क्यू सॉल्व करिए। और RWA चैनल पर अगर आपका बिल्कुल मैथ बेकार है ना, तब जाकर के बता रहा हूं मैं, बाकी अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़िए। RWA चैनल पर अंकित वाटी सर की एक पुरानी प्ले लिस्ट है, उस पर लगभग मुझे कंफर्म तो पता नहीं, लगभग 100 सवा100 के आसपास उसमें वीडियो है, हो सकता है 100 से ज्यादा भी हो, मुझे कंफर्म नहीं पता है। एक बार आप जाकर के देख लेना, यूट्यूब पर डाल देना RWA अंकित भाटी सर मैथ प्लेलिस्ट, वो पुरानी वीडियो आ जाएगी उनकी, मतलब पुरानी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें बिल्कुल एकदम बेसिक से, अगर आपके मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना, आप वहां से उन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट कर ली ना RWA से अंकित भाटी सर की, तो आपका बिल्कुल काम यहाँ पर हो जाएगा। आप जितने पीवाई क्यू अब तक यू प्लस के आए हुए हैं वो सभी पीवाई क्यू लगा लेना, और RWA जो प्लेलिस्ट मैंने वो बताई वो। और अगर आपके पास कोई बुक है, तो उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेना, और अपने मॉक जैसी लगाएंगे ना तो वहां पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे ज्यादा आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ज्यादा और करेंगे क्या, मैंने आपको बता दी पीवाईक्यू लगाइए, RWA वाली वो जो वीडियो बता दी मैंने प्लेलिस्ट। अगर आपने कोई बैच परचेज नहीं कर रखा है तो बता रहा हूं मैं, अगर आपने बैच परचेज कर रखा है, कहीं से आप मैथ पढ़ रहे हैं, हो सकता है RWA से कहीं से भी, जो अगर राहुल सर पढ़ा रहे हो या कोई और पढ़ा रहा हो, राकेश यादव सर पढ़ा रहे हो, तो वहां से अपना मैथ कंप्लीट कीजिए और जितना हो सके अपना प्रैक्टिस करिए बुक से। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। देखो अगर मैं एक अपने नजरिए से कहूँ ना, लेकिन हो सकता है आपका पता ना जो पढ़ने का तरीका कैसा है, कैचिंग पावर कैसी है, लेकिन अगर मेरा मानना तो ये है, रीजनिंग में आपने केवल पीवाईक्यू लगा लिया ना, केवल पीवाईक्यू, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हो सकता है ये मेरा कहना यहाँ पर गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे और उनको रीजनिंग समझ भी नहीं आती होगी। तो आप जिस भी बैच से पढ़ रहे हो ना, उनकी वो क्लास कंप्लीट करते चलिए। जैसे उन्होंने कोई कैलेंडर करा दिया तो कैलेंडर करा दिया, और प्रत्येक जो टीचर हैं वो अपना जो एक चैप्टर कराने के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, उनको करिए और साथ में पीवाईक्यू लगा लीजिए। बस इतना आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। बैच से पढ़ लिया और आपने पीवाईक्यू, अगर आपने बैच से नहीं पढ़ा तो किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां से कर लिया, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां से कर लिया, और केवल पीवाईक्यू लगा लिए। केवल और केवल इतना आप सभी के लिए काफी यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर हिंदी की। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग रहेगी सब्जेक्ट आप सभी के लिए यहाँ पर यूप्लस में, तो वो हिंदी और यहाँ पर रीजनिंग रहेगी। और देखना हर बार ये चीज देखी जाती है कांस्टेबल के पेपर में कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 37 में से 37 लेके आते हैं। आप चाहे लगातार 6 महीने पढ़ लीजिए, आप चाहे लगातार 1-2 महीने अच्छे से कर लीजिए, स्कोर 1-2 महीने वाला भी इसमें बहुत अच्छा खासा ले आता है। क्योंकि यहाँ पर उसमें हिंदी में, क्योंकि हिंदी का इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने यहाँ पर ये 2 महीने, अगर आपने यहाँ पर ये 2 महीने भी अच्छे से कर ली ना, अगर आपने यहाँ पर ये 2 महीने अच्छे से कर ली, और हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, ये 2 महीने यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अगर आपने कोई भी बैच नहीं लिया, केवल और ना कोई वीडियो देखी, केवल और केवल आपने कोई लूसेंट की बुक या RWA की जो नवीन सर की आती है, या कोई और भी बुक आपने राजपाल यादव वगैरह कोई भी एक बुक आपने हिंदी अच्छे तरीके से 2 महीने पढ़ ली ना इसके सिलेबस के हिसाब से, तो आपको हिंदी में अच्छा स्कोर आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट आता है, अगर आपने बैच परचेज कर रखा है तो वहां से पढ़िए और अपना प्रैक्टिस लगाइए। उसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अपना समय खराब करेंगे। अगर आपको समय देना है तो अपनी मैथ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है, और आप जीएस की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको क्या करना है, आप सभी को क्या देखना है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, उनको एक एक करके टिक कर करके उनको कंप्लीट करिए। जैसे कि जो मुद्राएं हैं और पड़ोसी देश हैं, जैसे पड़ोसी देश आया तो पड़ोसी देश हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, किसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ किन किन राज्यों से लगी हुई है, किसकी बाउंड्री टोटल कितनी है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पर मुद्रा है, क्या चलती है, किस देश की राजधानी क्या है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक, यानी कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं पड़ोसी देश, तो फिर पड़ोसी देश के लिए मतलब कोई भी क्वेश्चन पर बचना नहीं चाहिए, उसको आगे तभी बढ़ाना है, आगे चैप्टर पर तभी जाना है जब हमारा एक वो क्लियर हो जाए पड़ोसी देश वाला। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने उसमें टॉपिक छांट रखे हैं, ठीक है, जैसे पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश की कोई भी स्टैटिक जीके की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, या आपके कोई भी मुद्राएं हैं तो मुद्राओं की कोई भी वीडियो देख लीजिए। जीएस में आपको मैं एक बुक बता दूं लूसेंट की, ठीक है, जीएस में आप एक लूसेंट की बुक, जो कि आप सभी के लिए बहुत, मार्केट में जितनी बुक है सभी अच्छी है, लेकिन लूसेंट ये है कि ये अपने आप में आज तक इस बुक का कोई भी मतलब ये समझ लीजिए कि इस बुक को आज तक ये कोई खराब साबित नहीं कर पाया, ठीक है। कहने वाले तो किसी भी चीज में कमी निकाल देते हैं, लेकिन आपको जो पुराने धुरंधर मिलेंगे ना, जो पुराने तैयारी करने वाले मिलेंगे, सभी के पास आपको लूसेंट ही मिलेगी, और जो समझदार अभ्यर्थी ना सबके पास लूसेंट मिलेगी। और एक आरडब्ल्यू की जो नवीन सर है ना, मतलब दोनों की नहीं कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई सी भी एक हो, आरडब्ल्यू के जो नवीन सर है उन्होंने अपनी जीएस की बुक निकाली थी, ठीक है, जीएस सुधा के नाम से निकाली थी। अगर आपके पास वो बुक है वो बेस्ट है वो बुक, या फिर आपके पास एक लूसेंट बुक होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी जो आपको बैच में जीएस के जो टॉपिक कराए जा रहे हैं उतना कर लीजिए। और जीएस में आप, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आप यहाँ पर हिंदी में पूरे कर सकते हैं, आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे कर सकते हैं, मैथ में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएस में कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हो, वहां पर आपका पूरा स्कोर नहीं आ रहा, तो ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर डिमोट, किसी के भी नहीं आते, ठीक है, किसी के भी यहाँ पर नहीं आते, किसी के 20 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 22 आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, किसी के 25 हुए। इस तरीके से अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप समझिए कि मैं एक अच्छी स्थिति में हूं, क्योंकि जीएस एक सब्जेक्ट ही ऐसी है, कोई सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें सभी का स्कोर नॉर्मल आ रहा है, तो उसमें मुझे डरने वाली क्या बात है। डरने वाली बात तब है जब सबका बहुत ज्यादा आ रहा हो और मेरा बहुत कम आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जीएस में मैं आपको एक बात बता दूं, जीएस में आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, जीएस में सबसे ज्यादा, ठीक है, और ये मैं केवल इसी के लिए नहीं बता रहा हूं, सभी के लिए बता रहा हूं, आपको यहाँ पर जितना हो सके ना पी बाई क्यू लगाना, ठीक है, जितना हो सके यहाँ पर पी बाई क्यू लगाना, जितने भी जीएस के पी बाई क्यू लगाना, एमसीक्यू सॉल्व करना। और ये जो सब्जेक्ट है ना आपकी, ये मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं, इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, आपको जीएस सॉरी रीजनिंग और मैथ तभी तक आपको सरल लगते हैं जब तक आप प्रैक्टिस करें। हो सकता है जीएस आप बीच में छोड़ दें तो बाद में आपको चीजें फिर भी याद रह सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मैथ और रीजनिंग आपको उंगलियों पर तभी तक रटा रहेगा, तभी आपके दिमाग में सरल बना रहेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे जो ज्यादा है ये आपके कि कितने घंटे पढ़े, हालांकि इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं। यहाँ पर आप सभी के दिमाग में ये होगा कि भैया हम कितने घंटे पढ़े, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कितने घंटे पढ़ने के लिए, आप बुरा मत मानना, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम कितने घंटे पढ़ें तो आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत आलसी स्टूडेंट हो, आप अपनी नौकरी के प्रति सीरियस नहीं हो, अपने पेपर के प्रति आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो। अगर मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कोई भी कर रहे हैं, उनके रहते हुए भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो टाइम है ही नहीं, तो उनका पूछना जरूर होता है कि कितने घंटे पढ़े। लेकिन जो घर पर रह करके 24 घंटे, 24 घंटे वो घर पर रह रहे हो, घर पर रहने के अलावा उन पर मतलब केवल और केवल पढ़ने का ही काम है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कितने घंटे पढ़े। मैं कहता हूं पढ़ने के अलावा आपके पास और काम ही क्या जो आप ये पूछ रहे हैं कि हम कितने घंटे पढ़े। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ये चीज, पूछ ही क्यों रहे, जब आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको वो कोई घंटा नहीं बताने वाला हूं। जब आप रात में सोएंगे ना, जब आप रात को सोएंगे तो खुद से पूछना आज मैं कितने घंटे पढ़ा, क्या मैंने सारी सब्जेक्ट अपनी सही तरीके से पूरी की, क्या मैंने पढ़ने के बाद अपना रिवीजन भी किया। मतलब पता है सबसे सच हम बोल रहे, हम मतलब गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको खुद को मिल जाएगा। सोने से पहले एक बार पूछ लीजिए। आप भले ही मुंह से बोल करके बाहर किसी को खुद भी बता दी, कुछ भी बता दीजिए, लेकिन अंदर से जो आपकी आवाज निकलेगी ना वो सच में वही निकलेगी जो सच्चाई में आपने जो दिन में सच में किया होगा। अगर आप रात को पूछते ना खुद से, यार जैसे कि मेरा नाम संदीप है, मैं पूछूं यार संदीप तूने सच में आज ईमानदारी से तैयारी की, आज सच में कितने घंटे पढ़ा। अगर मुझे लग रहा होगा ना कि मैं पढ़ा हूँ सच में, इतने घंटे मैंने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस भी करी है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट किया और मैंने पढ़ाई भी करी है, तो अंदर से आवाज आएगी हाँ सच में पढ़ाई की है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा होगा ना मैं 1-2 घंटे पढ़ा हूँ, बस फॉर्मेलिटी करके या किताब खोल के रीलबाजी करके ऐसे ही बंद करके रख दी, मैं रात को पूछूंगा ना, अब मैं मुंह से बाहर भले किसी को बता दूं मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आएगी पढ़ाई तो तूने नहीं की है, बाहर कुछ भी बोल दे, सच में पढ़ाई नहीं की है, और मेरे अंदर एक चिंता बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप घर पर हैं तो क्या 7 घंटे और क्या 8 घंटे और क्या 9 घंटे,
अगर कोई काम भी है घर पर तो 6 घंटे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप चाहे भले कम पढ़िए, आप चाहे भले कम पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ये बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। एक बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डेली 8-10 घंटे, 12-12 घंटे, कोई 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी 2 दिन का गोल मार दिया, कभी 4 दिन तक नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी है साहब, वो केवल 5 घंटे भी निकाल रहा है ना डेली, वो उस पर भारी पड़ जाएगा जो 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो डेली जो पढ़ने वाला होता है ना, वो बहुत ताकतवर हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जब वो एग्जाम बैठता है ना, उसे खुद नहीं विश्वास होता कि मैं इतना स्कोर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए, घंटे मत गिनिए अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं तो, बस आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी ये सारी चीज, इस तरीके से तैयारी करो और दिमाग में इतना चीजों को हावी मत होने दीजिए। हाय ये मैथ कैसे कंप्लीट होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, अरे कोई हुआ थोड़ी ना है। हमारे और आपके जैसे पता ना पहले कितने सिलेक्ट हो गए, 60,000 प्लस सिलेक्ट हो चुके हैं, 30,000 प्लस अब सिलेक्ट होंगे। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके हिस्से की। कोई भी डाउट रहता है अपने टीचर से पूछिए, मेरे पास कमेंट करिए, जहां से आप जुड़े हुए उनके पास कमेंट करके, आप कॉल करके, या किसी भी तरीके से जो भी आपके संपर्क में आपका कोई सीनियर भाई बहन भी हो सकता है, उनसे पूछिए। बस बशर्ते ये है कि आप किसी भी तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। और कम पढ़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई काम आ जाए तो कम पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ाई को कभी भी ये मत सोचिए कि मैं खुद से कम पढ़ूँ। जब तक आपका मन नहीं भर जाए तब तक आप पढ़िए। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। और भी कोई आपको डाउट होगा तो मैं फिर से वीडियो में आकर के बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहां से पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़िए, जितने भी आपने नोट्स बनाए उन पर विश्वास करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, मत रात देखिए मत दिन देखिए। कुछ नहीं होता, अगर रात में पढ़ाई अच्छी होती, दिन में पढ़ाई अच्छी होती, जब हमारा मन हो तब अच्छी हो जाएगी। बस हमारा मन होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।